दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है। ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां आकर उसके जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कहकर ही मंथरा के बहकावे में नाती ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होगा। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के सुमेह से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी ना किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं तो ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने अगर बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ एक यह बात सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और ये क्या आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया, यह कैसा भाग्य है। तो इस पे श्री कृष्ण ने कहा, वे पांडुपुत्र मैं कौन होता हूँ, किसी मनुष्य को प्रारंभ देने वाला यह तो करने का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फलस्वरूप परिणाम मिल गया।
और हाँ, जीवन में किस स्तर पर फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है, जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे, अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को भी ध्यान से देखें और भी अधिक जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।